नमस्कार, आप देख रहे हैं मनोज तिवारी टॉक शो। मैं हूं साक्षी शर्मा। फिर से नगर निगम चुनाव आ गए हैं। आप सब जानते हैं, हर बार की तरह इस बार भी हर वार्ड से कई सारे नेता चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में जीटीबी नगर करेली से समाजवादी पार्टी की ओर से हाजी सलामत उल्लाह जी हमारे साथ बने हुए हैं। उनके साथ हम नगर निगम चुनाव के संबंधी कुछ सवालात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सलामत जी, आपका हमारे मनोज तिवारी टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि हमारी जनता के और बहुत सारे ऐसे कुछ सवाल हैं जो जानना चाहते हैं आपके बारे में। तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप विधानसभा की तैयारी कर रहे थे और अब आप सभासद के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आप महापौर के लिए भी आवेदन कर सकते थे, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, महापौर की तैयारी करना और विधानसभा की तैयारी करना दोनों ही बात हमारे हिसाब से बराबर है। लेकिन क्योंकि राजनीतिक सफ़र हमने जो शुरू किया वो सभासद के चुनाव लड़ने के बाद से ही शुरू किया। पिछला चुनाव में सभासद का मैंने लड़ा और लगभग मैंने जो है 1439 वोट पाया और जनता का प्यार मिला। क्योंकि हमें अपने क्षेत्र में विकास करना है और विकास के मुद्दे को लेके हम ये चुनाव लड़ रहे हैं जी। और एक ये कि इंसान को अपना वक्त नहीं भूलना चाहिए। जी बिल्कुल। मेरे राजनीतिक कैरियर में सबसे बड़ा जुड़ाव जो है वो पार्षदी का चुनाव है। मैंने राजनीति में जब कदम रखा तो पहले पार्षदी का चुनाव लड़ा और किसी वजह से दुर्भाग्यवश हम चुनाव नहीं जीत पाए। कुछ लोगों की गलतियां थी या कुछ लोगों ने विश्वासघात किया था हमारे साथ, क्योंकि जनता तो हमें चाह रही थी कि चुनाव जीते हम। और जनता का प्यार हमें 1439 वोट के माध्यम से मिला और उन 1400 लोगों का मैं दिली शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ये सम्मान मुझे दिया। हार जीत तो चुनाव में लगी रहती है जी। और फिर मैं जनता के बीच में आया हूं, उनको निराश नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे जो लक्ष्य है, हम अपना एक छोटा सा क्षेत्र लेके चल रहे हैं जो वार्ड नंबर 99 है। और वार्ड नंबर 99 में पिछले 15 सालों से सिर्फ सिदाई की दुहाई दे के और कसम खा के, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और किसी तरह का कोई भी विकास नहीं हुआ। चाहे आप करेली का ई ब्लॉक देख लीजिए, बी ब्लॉक पावर ट्रांस का एरिया देख लीजिए। एक हमारे वार्ड में एरिया है लेबर चौराहा बी ब्लॉक। लेबर चौराहे की इतनी बुरी दुर्दशा है कि आप यकीन मानिए, आज से 15 साल पहले वहाँ पे एक दूध की डेयरी थी जो 60 फीट रोड पे ही थी और पार्षद ने पहला चुनाव जीता तो दूसरी दूध की डेयरी आ गई जी। तीसरा चुनाव जीता तो चौथी दूध की डेयरी आ गई जी। अब ये चौथा चुनाव है, 5वीं दूध की डेयरी आना तय है। और इस तरह की गंदगी अपने घर में और उस कूड़े खाने से मात्र 300 या 200 मीटर की दूरी पर उनका अपना पर्सनल आवास है और ये 15 साल में ये दुर्दशा है वार्ड की, उसी की लड़ाई लड़ी जा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की उसमें आपका जो वार्ड है उसी में से एक दो दावेदार हैं जो आपके वार्ड से ही खड़े हुए हैं, और ऐसे में अगर आपको अधिकारी टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे या फिर बाकी सबका ख्याल रखने के लिए भी आप चुनाव लड़ेंगे ही? देखिए, ये चुनाव जो पार्षदी का चुनाव है ये अपने व्यक्तिगत व्यवहार का चुनाव है। क्योंकि पार्टी हमारी सिंबल से चुनाव लड़ा रही है तो अब जितने भी कार्यकर्ता हमारे हैं या जो भी दावेदार हैं वो सब हमारे भाई हैं। जो भी लोग हमारे क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लगाए हैं, वो हमारे लिए कोई गैर नहीं, हमारे भाई हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं। और टिकट का फैसला हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और हमारे नगर के नगर अध्यक्ष करेंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कमेटी बनाया उस कमेटी में जितने भी सम्मानित नेतागण हैं उनको इसका फैसला करना है कि पार्टी में किसकी कितनी सक्रियता थी, पार्टी में किसने क्या किया। अभी हमने विधानसभा चुनाव रईस चंद शुक्ला जी को लड़ाया और हमने भी टिकट मांगा था। तो ऐसा नहीं है रईस चंद शुक्ला जी को टिकट मिला, हमें नहीं मिला तो हम अपनी पार्टी से दगा करेंगे। हमें दगा नहीं करना है जी। हम पार्षदी का चुनाव लड़ेंगे, ये व्यक्तिगत पे है। पार्टी के साथ हम रहेंगे वो हमारा पर्सनल है। पार्टी से हम 1994 से जुड़े, मैं, मेरा पूरा परिवार पार्टी के साथ है और हमेशा सदैव खड़ा रहेगा पार्टी के साथ।
आपके सामने अभी वर्तमान सभासद जो कई बार रह चुके हैं, शबनम नफीस, आपको लगता है कि आप उनको शिकस्त दे पाएंगे? देखिए, हम किसी को शिकस्त नहीं देंगे, क्षेत्र की जनता शिकस्त देगी। क्योंकि अगर उन्होंने 15 साल में जनता के साथ कुछ काम किया, जनता की भलाई के लिए कोई काम किया है, तो ज़रूर है कि जनता उनके साथ रहेगी। और अगर उन्होंने नहीं कुछ किया है तो जनता मेरे साथ रहेगी। मैं भी जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप जो वर्तमान सभासद हैं ये शबनम नफीस जी, आप उनके कामों से कितना संतुष्ट हैं? मैं नहीं, मेरे वार्ड की पूरी जनता एकदम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अभी उन्होंने इस प्रति जो काम किया है, 99% हमारे वार्ड का पैसा दूसरे वार्ड में खर्च किया है। अकबरपुर में उन्होंने पैसा खर्च किया और वार्ड नंबर 80 में उन्होंने पैसा खर्च किया। तो ये हमारे क्षेत्र की, हमारे वार्ड नंबर 64 जो पिछले बार था, इस बार 99 हो गया। हमारे क्षेत्र की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया जी। अगर उन्हें पैसा मिला था काम कराने के लिए तो वो अपने वार्ड में खर्च करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल दूसरे वार्ड में इसलिए किया कि वहाँ किसी की नज़र नहीं पड़ेगी और ये आराम से चोरी कर लेंगे, लिपा पोती कर लेंगे काम से। अब ये 2-4 जगह कुछ काम हो भी रहा है तो वो पहले से पेमेंट हो चुकी है और काम आज हो रहा है। इस समय आप वर्तमान में जो जीटीबी नगर है, आप यहाँ पे क्या समस्या देखते हैं? ये वार्ड मतलब नया है, वार्ड पुराना है, बट इसका जो नंबर अभी 99 हुआ है ये तो नया है, तो आप क्या समस्या देखते हैं यहाँ की? देखिए, हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे वार्ड में सड़कें सारी गड्ढा युक्त है, गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त है। और आवारा पशुओं की बम्बार है। और ये देखिए आप, हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे कुछ फ़ोटोज़ हैं हमारे पास जी, कुछ वीडियोस हैं। ये जैसे देखिए, ये लेबर चौराहे की वीडियो है। आप देखिए ये 60 फीट रोड पे कैसे आवारा पशु हैं, जो अवैध दूध की डेयरियाँ जो है घेरे हुए हैं, और वहाँ के लोग एकदम त्रस्त हैं, परेशान हैं। और ये पार्षद के घर से सिर्फ 200 मीटर दूरी पे है। पार्षद रोज़ सुबह निकलते हैं और देखते हैं इस गंदगी को और कुछ भी नहीं करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा आप देखिए, ये एक और हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये भी पार्षद के घर के सामने कूड़ा खाना है जी। ये कूड़ा खाना इस तरीके है कि लोग चल नहीं सकते। नमाजी अपने कपड़े को किस तरीके से, पैजामे को ऊपर पकड़ के, एक बगल में भाई साहब का चबूतरा है, वहाँ से ये लोग निकलते हैं चबूतरे पे चढ़ के। और आज कुछ चबूतरों को भी तोड़वाने के लिए इन्होंने किया काम, जो लोगों के घरों में लाल निशान भी लगवा दिया, क्योंकि उनकी मजबूरी है चबूतरा बनाना। जब रोडों पे गड्ढे रहेंगे तो दरवाजे पे आदमी ऊंचा करके निकलेगा। नमाजी जाते हैं, सब कोई उनका नापाक होते हैं, वो इस पे कोई गौर ही नहीं करता। ये इतनी बड़ी समस्या है वार्ड की। जैसा कि सलामत जी ने दिखाया वीडियो के माध्यम से कि कैसे पार्षद जी, वर्तमान पार्षद जी के होते हुए भी क्या हालात हैं यहाँ के, तो इस पे वो गौर फरमाएंगे। सलामत जी, हमारा एक सवाल ये भी है कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि जो चुनाव है वो पार्टी के सिंबल पर नहीं होना चाहिए? इससे पार्टी में स्थानीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, मनमुटाव भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी में सब लोग एक हैं और कोई मनमुटाव नहीं होगा। और देखिए, हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले का सम्मान करते हैं और हमारे नगर के जो नगर अध्यक्ष हैं उनके फैसले का सम्मान करते हैं, और अपने जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनके भी आदेशों का पालन होगा। ऐसा नहीं है पार्टी का कोई, किसी से कोई विद्रोह नहीं है, पार्टी से कोई विरोध करेगा। सारे लोग एक जैसे हैं और सब पार्टी का सम्मान करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशों का पालन करेंगे हम लोग, और जो भी व्यक्ति आएगा उसको चुनाव लड़ाएंगे हम लोग। सलामत जी, आप हर मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं, और आप जो है इस वक्त सभासद के लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि आप तो विधानसभा की तैयारी कर रहे थे, तो ऐसे में आपका ये सभासदी का चुनाव जो है नगर निगम का, ये आपके लिए कितना महत्व रखता है? देखिए, एक फिल्म हमने देखी थी विनोद खन्ना जी की। उन्होंने कहा था छोटी मछली पकड़ लो, बड़ी मछली खुद ब खुद आ जाती। तो मैं छोटी मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और जब हम इस लड़ाई को जीत लेंगे तो आगे बड़ी लड़ाई भी जीती जाएगी, क्योंकि हमारे साथ हमारे वार्ड के 14-15 हज़ार मतदाता हैं। उनका प्यार और दुलार, उनका सम्मान जब हम करेंगे और अपने वार्ड का विकास करेंगे तो बड़ी लड़ाई में वो मेरा साथ देंगे।
और बड़ी लड़ाई भी लड़ी जाएगी 2027 में। इससे मैं पीछे कहाँ हट रहा हूँ। आगे भी हम विधानसभा के लिए टिकट मांगेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। ये छोटी लड़ाई है हमारे लिए, अभी तो बड़ी लड़ाई बची है। जनता की लड़ाई आगे तक चलती रहेगी। सभी जानते हैं जिस तरह से छोटी जो लड़ाई होती है या कोई भी चुनाव होता है, बीजेपी जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रामक तरीके से लड़ती है। तो क्या आपको लगता है कि आप भी उसी तरीके से आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ पाएंगे? नहीं, बीजेपी से तो चार कदम और तेज़ी से लड़ेंगे, 4 हाथ ज़्यादा लड़ेंगे। बीजेपी से तो लड़ाई हम लोगों की, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनसे मेन लड़ाई हमारी भ्रष्टाचारियों से है, झूठों से है। एक तरफ झूठ मोदी जी बोल रहे हैं, एक तरफ झूठ ये बोल रहे हैं हमारे पार्षद महोदय। तो विकास की लड़ाई है। विकास तो कहीं हो नहीं रहा। महंगाई देख लीजिए, चरम सीमा पे है। विकास आप लोग खुद देखिएगा, अगर आप हमसे फ्री हो के हमारे क्षेत्र का दौरा करिएगा, देखिएगा कोई भी सड़कें ऐसी नहीं है जो गड्ढा मुक्त हो। सब गड्ढा युक्त है, सब में गड्ढे हैं, कहीं कोई गलियां नहीं बन रही है। और ख़ास करके करैली में तो पक्षपात हो रहा है। सलामत जी, मुख्यतः जो है स्थानीय जो चुनाव होते हैं उसमें स्थानीय ही मुद्दे रहते हैं। तो आपके वार्ड में क्या क्या ऐसे कुछ नए मुद्दे शामिल हैं या फिर वही? देखिए, हमारा विकास का मुद्दा है और एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार की जो भी योजना, जी, सरकार की जितनी भी योजना हो, चाहे वो कन्या विद्या धन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, इन सारी योजनाओं को अपनी जनता तक, ज़रूरतमंद जनता तक पहुंचाना। सरकार की जितनी भी योजना है, अभी हमने चुनाव का दौर चल रहा है, हर क्षेत्र में हम जा रहे हैं। 20 ब्लॉक लेबर चौरों में लगभग, हमारी नज़र में लगभग 10 लोग ऐसे हैं जो इस तरह से बीमार हैं जिनकी बीमारी में इलाज का खर्च 5 लाख से कम का नहीं है। कोई कैंसर से पीड़ित है, किसी का लीवर खराब है, किसी के सीने में फोड़ा हो गया है और 1,50,000 से नीचे का इलाज नहीं है और वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं और वो बेचारे कर्ज लेके अपना किसी तरह से इलाज करा रहे हैं। ये जो आयुष्मान कार्ड जो आया था वो गरीबों के लिए था, ज़रूरतमंदों के लिए था, लेकिन पूरी करेली में पूरे वार्ड नंबर 64, 99 के अंदर किसी भी एक आदमी का हमारे चौकीदार ने, हमारे नौकर ने आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया। अगर वो आयुष्मान कार्ड बना होता तो आज उन लोगों का इलाज फ्री होता। एक तो ये मुद्दा है कि सारे लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाना, जिनके पास घर नहीं है, जो ज़रूरतमंद है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से उस योजना का लाभ दिलाना, उनको रहने के लिए घर दिलाना, जिनका राशन कार्ड नहीं है राशन कार्ड बनवाना। और भी जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनको हम लोग देखेंगे जब सरकार में आएंगे, जब पद में हम बैठेंगे और आप लोगों के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से, अल्लाह के रहम करम से कामयाब होंगे। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ ऐसी जो उनके लिए मैं लड़ूंगा। जी बिल्कुल। सलामत जी, अक्सर हम देखते हैं कि जो भी चुनाव होते हैं, चुनाव किसी भी प्रकार का हो, उसमें मुख्यतः कहा जाता है कि धर्म जाति के उस पर ज़्यादा चुनाव लड़ा जाता है। तो आपको क्या लगता है, ये जो आपका पार्षद का चुनाव है धर्म जाति के नाम पर होगा या आपके व्यक्तित्व के ऊपर? देखिए, कुछ लोग हैं हमारे वार्ड में, 2-4 लोग ऐसे हैं जो वर्तमान जी के कहने पे चलते हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ यही काम है क्षेत्र में भ्रम फैलाना, जातिवादी फैलाना, लोगों को गुमराह करना। लेकिन इस चुनाव में सारे समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं और वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। उनको पता है कि सलामतुल्लाह ने क्या किया, लॉकडाउन में हमने किसकी मदद की, किस तरह से हम लोगों के बीच में थे, किस तरह से हम लड़ाई लड़ रहे हैं जी। उनको ये विश्वास हो गया कि ये धन उगाही के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि 1 बार, 2 बार, 3 बार जनता हमें कितनी मर्तबा परखेगी, ये जनता पे निर्भर है जी। लेकिन हम जनता के घर जाएंगे, चौथी बार भी हम जा रहे हैं, अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात को समझा रहे हैं और लोग समझ रहे हैं। इस बार देख लीजिए, हमारा झंडा बैनर कहीं कोई खास नहीं है, हम उनके दिलों में बसे हुए हैं और लोग कह रहे हैं सलामतुल्लाह अकेले स्कूटी से घूम रहे हैं और लोग उसके बावजूद भी नाम ले रहे हैं। सलामतुल्लाह के साथ लश्कर नहीं चल रही है, भीड़ लेके नहीं चल रहे हैं। तो इस बार हम 1 to 1 कर रहे हैं, लोगों से 1 to 1 मिल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और उनकी बात को सुन रहे हैं। जी।
सलामत जी, यहाँ पर हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जल्द ही अभी वापस आएंगे और आपसे बातचीत शुरू करेंगे। इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में 20 सालों से टॉपर एवं सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला कोचिंग संस्थान पांडे क्लासेस में IIT नीट और 11th का टारगेट बैच शीघ्र प्रारंभ। अपनी सफलता के लिए तुरंत ज्वाइन करें पांडे क्लासेस, टैगोर टाउन, कमला नेहरू अस्पताल के सामने, प्रयागराज। संपर्क 8081357255। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम सलामत जी के साथ फिर से अपनी बातों और सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं। सलामत जी, अगर आप वार्ड 99 से ये पार्षदी का चुनाव जीत जाते हैं तो आप यहाँ के वार्ड के लिए बहुत सारे ऐसे नए कदम उठाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे, तो आपका मेन जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो कौन से मुद्दे पर रहेगा? कोई एक ऐसा मुद्दा? देखिए, यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं और किसी एक को स्पेशली बताना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ मुद्दा ही मुद्दा है। देखिए, विकास हुआ नहीं 15 साल से, रोडें बनी नहीं, पार्क का सुंदरीकरण हुआ नहीं, और हर पार्क में जिम की व्यवस्था थी, सुंदरीकरण थी, बाउंड्री होती। करेली में न जाने कितने पार्क हैं जो बिना बाउंड्री वाल के हैं। तो इस तरह के काफ़ी मुद्दे हैं और मैं अपनी जनता से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक सभासद की जितनी हैसियत है उससे मैं 4 कदम आगे बढ़ के काम करूँगा, चाहे वो मेरे पास से खुद मुझे 10-20 लाख रुपया खर्च क्यों ना करना पड़े। जो मेरे निधि में, जो मेरे बजट में आएगा वो तो मैं करूँगा ही, और मैं ये वादा कर रहा हूँ कि मैं अपने पास से खर्च करूँगा। लोग चुनाव लड़ने के टाइम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 2 लाख, 4 लाख, 50,000 खर्च करते हैं बैनर पोस्टर में। मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अब मैं वो पैसा उनके लिए खर्च करूँगा, ज़रूरतमंद के लिए खर्च करूँगा, जो बीमार है उनके इलाज के लिए खर्च करूँगा, जिनकी शादियाँ नहीं हुई उनकी शादियों के लिए खर्च करूँगा। जी, बहुत अच्छी बात। अपने क्षेत्र की जो भी बहन बेटी हैं, जहाँ पे भी उनको मेरी ज़रूरत है मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। जी, ऐसा माना जाता है कि वार्ड का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर महापौर का भी काफ़ी योगदान रहता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से महापौर का चुनाव जीत पाएगी? बिल्कुल जीतेगी। इस बार समीकरण अच्छा है, काफ़ी लोग हमारे लोग जुड़े हुए हैं, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है मैं भी 4थी बार जीतूँगा और हमारा महापौर भी 3री बार जीतेगा यहाँ से। समाजवादी पार्टी में आप किसको ठीक प्रत्याशी मानते हैं महापौर के लिए? जैसे मनोज पांडे हो गए हैं, अजय श्रीवास्तव जी हैं, मंजू पाठक हैं और ओम साहू जी हैं, तो आपको कौन ठीक लगता है? देखिए, हमारे लिए तो सभी ठीक हैं, हमारे लिए सब ठीक है, और सबसे ज़्यादा ठीक लगना हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निर्भर है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अच्छा लगेगा वो हमको अच्छा लगेगा, और व्यक्तिगत हमारे सारे भाई हैं, सारी बहन हैं, तो ये निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे है। और अच्छे तो सभी हमारे पार्टी के जितने भी लोग हैं, जितने कार्यकर्ता, जितने वरिष्ठ नेता हैं, सब हमारे हैं। ये पार्षदी का चुनाव लड़ने से पहले जीटीबी नगर के ये वार्ड 99 का जो क्षेत्र है, इसमें आपका पहले क्या योगदान रहा है? योगदान तो देखिए, हमारा क्या योगदान रहा, मैं तो दही बेच रहा हूँ, मैं क्यों कहूँगा खट्टा है। ये तो हमारे क्षेत्र की आवाम बताएगी, जनता बताएगी कि हमने उनके लिए क्या किया। फिर भी आपको जो लगता हो कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए जनता आपको काफ़ी ज़्यादा, जनता की मदद हम करते रहते हैं, और जो मेरे पास आता है, जब मेरे पास कोई आएगा तो मैं उसकी मदद बिल्कुल करूँगा। और मैं अपने घर बैठे नहीं किसी की समस्या सुन सकता हूँ। जब लोग मैं डॉक्टर के पास दवा के लिए जाएंगे और अपना मर्ज़ बताएंगे तो मैं दवा दूंगा, और मैंने किया है ये मुझे विश्वास है, और मैंने जिनके लिए किया है उन्हें मुझ पर विश्वास है जी। और मैं किसी का नाम नहीं ले सकता कि मैंने किसके लिए किया है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि मैंने इन 15 सालों में जिन लोगों के साथ जो भी जिस तरह से भी मदद किया है वो मेरे साथ हैं, मैं उनके दिल में हूँ, और वो मेरे लिए सदैव मेरे लिए खड़े रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, और इस चुनाव में मेरा साथ देंगे। मुझे उन पर पूरा यकीन है और अपने अल्लाह पे भरोसा है कि इस बार मैं कामयाब होऊंगा। जी। सलामत जी, आप अपने चुनौती किसी दल या किसी ऐसे व्यक्ति को मानते हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए कठिनाई बन सकता है? देखिए, हमारे लिए किसी से कोई कठिनाई नहीं है, और चुनौती हमारी जिससे रहती है वो हमारे क्षेत्र की जनता जानती है।
और कोई नहीं रहेगा, मेरे और उसके बीच में कोई रहेगा नहीं। फैसला जनता को करना है कि जो व्यक्ति 15 साल से बेवकूफ़ बना रहा है उसको फिर कुर्सी पर बैठालना है, कि वो व्यक्ति जो निस्वार्थ उनके बीच में आ रहा है, अपनी बात को रख रहा है और बता रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चुनाव के 2 दिन पहले मेरे खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं कि सलामतुल्लाह बहुत घमंडी हैं, बहुत ऐसे हैं, बहुत वैसे हैं। तो मैं उन अपने आवाम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि देखिए, किसी के बहकावे में ना आइए। अगर आपको मेरे बारे में कोई गलत कह रहा है तो मुझसे मिलिए। मेरा अपना खुद का शोरूम है, 8:30 बजे खुल जाता है ये और 8:30 बजे बंद होता है। तो अगर किसी को मुझसे कोई शिकायत है तो मुझसे आके डायरेक्ट स्वयं कहे। और आवाम को सिर्फ इतना ही कहूँगा, लोग मेरे खिलाफ़ कोई अफवाह फैलाए, कोई झूठी खबर फैलाए तो उस पर ध्यान न दें। सलामत जी, आप वार्ड 99 के इस चुनाव के प्रति आप कितना ज़्यादा इसकी जो जीत है उसके लिए आश्वस्त हैं, कितना? देखिए, मुझे अपनी जनता पे भरोसा है, अपनी आवाम पे भरोसा है और इस बार हम 3000 वोट से चुनाव जीतेंगे। 3000 वोट से। एक पार्षद की क्या जिम्मेदारी होती है? आपको क्या लगता है, क्या केवल उनके जो मुद्दे होते हैं, सफाई हो गई, सड़क के, जैसा कि आपने बताया कि सड़कें यहाँ पे हैं, वो मुद्दे रहते ही हैं, लेकिन इनके अलावा क्या कोई स्पेसिफिक मुद्दा होने चाहिए जो शामिल करने चाहिए हर किसी को? देखिए, एक पार्षद की जो अपनी जो हैसियत है और पार्षद क्या कर सकता है, वो तो अलग बात है कि उनके पार्षद निधि में कितने काम हो सकते हैं, कितना करा सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन पार्षद ऐसा होना चाहिए कि जो हर हाल में लोगों की मदद करे। अगर किसी को 200 की ज़रूरत है तो पार्षद ऐसा होना चाहिए कि 50 रुपए की उसकी मदद कर सके। पार्षद ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई मदद मांगने जाए तो उससे उल्टा पैसा ले लिया जाए, धन उगाही कर लिया जाए, चाहे वो एफिडेविट के नाम पे, चाहे राशन कार्ड के नाम पे। ये आइस कैंप लगाना, लोगों को चश्मा पहनाना, ये पार्षद का काम नहीं है। लगा रहे हैं लोग जगह जगह पे कैंप, रक्तदान, नेत्रदान, दुनिया भर के कैंप लगा रहे हैं, आधार कार्ड बनवा रहे हैं। ये ऐसा काम ये चुनाव ही के टाइम क्यों याद आता है? चुनाव से पहले ये लोग क्यों नहीं करते हैं? आज जगह जगह पे सुपर दिख रहे हैं। हमारे वार्ड में 45 सुपर हैं। किसी की 50,000 सैलरी है, किसी की 45,000 है, किसी की 55,000 है। किसी की वाइफ काम कर रही है, हस्बैंड सो रहा है, किसी का हस्बैंड काम कर रहा है, वाइफ सो रहे हैं। अब चुनाव के टाइम सारे सुपर दिख रहे हैं, सारे हवलदार क्षेत्र में दिख रहे हैं, छिड़काव भी हो रहा है, गन मशीन से जो धुआं भी उठाया जा रहा है। और उस धुएं में क्या है? सिर्फ डीजल और पेट्रोल। पीछे से देखिए आग निकलती रहती है और ये प्रदूषण के मारे लोग और बीमार हो रहे हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ फेक और फेक है। जो ये धुआं निकाल रहे हैं इससे लोग बीमार हो रहे हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मच्छर नहीं मर रहे हैं। ये तो अलग सी बीमारी है ये। सलामत जी, आपको क्या लगता है कि नगर निगम का क्षेत्र बढ़ने के बाद सभी दलों के लिए क्या महापौर का जो पद के लिए चुनाव है वो कठिन हो गया है? बिल्कुल कठिन है। इस प्रसिमन में समाजवादी पार्टी 1001% चुनाव जीत रही है और बीजेपी की मेयर 1001% चुनाव हार रही है। उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत सारे वार्ड के वोटरों को इधर से उधर, उधर से इधर फेंक दिया। आज भी प्रसिमन के बाहर है हमारा वार्ड। हमारे वार्ड में जितने वोटर्स हैं वो हमारे वार्ड के प्रसिमन के हिसाब से नहीं है। जो पुराना प्रसिमन है और जो नया प्रसिमन है उस हिसाब से जितने भी वोटर्स हमारे वार्ड में हैं 80% लोग इस 99 के वोटर्स नहीं हैं जी। लेकिन उसी पुराने लिस्ट पे ये चुनाव कर रहे हैं। तो अगर इनको यही करना था तो ये प्रसिमन करते ही ना। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने इतना दौड़ भाग के जो है ये चला गया था 91 में, इसको वापस लाए हम लोग 99 में जी। तो इतनी दौड़ भाग करने के बाद जिलाधिकारी ने हम लोगों की बात सुनी और इस चीज़ को किया। आज भी 2 भाग संख्या जो वार्ड नंबर 82 के हैं उसको पैसा खिला के किसी ने जो है फिर 99 में जुड़वा दिया। तो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। सलामत जी, अब यहाँ पर मेरा एक छोटा सा और एक अंतिम सवाल है कि आप अपने वार्ड के जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारा
अपनी आवाम से सिर्फ इतना सा संदेश है, एक छोटा सा संदेश है कि ये आपका बेटा, भाई, दोस्त आपके बीच में 15 साल से लगातार संघर्ष कर रहा है, आपके दरवाजे पे आ रहा है और ये आपकी लड़ाई लड़ना चाह रहा है और आपकी लड़ाई लड़ रहा है। जो हमसे होता है मैं अपनी आवाम के लिए करता हूँ। तो मेरी अपने लोगों से, अपने वार्ड के लोगों से, अपने दोस्तों से, भाइयों से, बुज़ुर्गों से, बहनों से, माँओं से सिर्फ इतनी गुजारिश है, किसी को आपने 3 मौका दिया, 1 मौका हमको दीजिए। जब तक आप हमको मौका नहीं देंगे तो हम आपके सामने कैसे सही उतरेंगे, खड़े कैसे उतरेंगे, आपका विकास कैसे करेंगे। अभी जो भी हम कर रहे हैं हम अपने पास से कर रहे हैं। हमारे पास कोई सरकार निधि नहीं है, कोई पद नहीं, कोई पावर नहीं है और हमसे जो होता है मैं करता हूँ। लेकिन एक बार हमको उस कुर्सी पे बैठा लीजिए ताकि हम आपकी लड़ाई ईमानदारी से लड़ सकें, आपके हक़ को आप तक पहुंचा सकें। जो लोग आपके हक़ को लूट रहे हैं उनसे आपके हक़ को छीन के आपके दर तक पहुंचाएं, आपके घर तक पहुंचाएं। तो 1 मौका हमें ज़रूर दीजिए। किसी को 3 मौका दिया है, हमको 1 मौका दीजिए। और इसके अलावा मेरी आपसे कोई गुजारिश नहीं है। अगर आपने मुझे इस लायक बनाया, अल्लाह का करम हुआ और मैं कामयाब हुआ तो मैं दिखाऊंगा जो पिछले 15 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में करके दिखाऊंगा। धन्यवाद। सलामत जी, आपसे हमारा बातचीत का सिलसिला यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन आपने हमारे मनोज तिवारी टॉक शो में भाग लिया, हमें काफ़ी खुशी हुई। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सबने देखा, आज हमारे साथ थे हाजी सलामत उल्लाह जी, जिनके साथ हमने काफ़ी बातचीत की, कई सारे सवालात किए और उन्होंने अपने कई सारे नगर निगम चुनाव संबंधी हमें अपने मुद्दे और अपनी कई सारी नीतियों के बारे में बताया। ऐसे ही हम आगे भी कई सारे गणमान्य लोगों से मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। मैं लेती हूँ आप सबसे यहीं पर इजाज़त।